नमस्कार, इस समय आप भी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं घरोंडा के कैमला गांव से, जहां पर किसानों द्वारा जो 10 तारीख को मुख्यमंत्री का यहां पर एक प्रोग्राम होने वाला है, किसान महापंचायत होने वाली है। उसके विरोध में हालांकि किसान जो कि पिछले 1.5 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं या बस्तारा टोल पर बैठे हैं या जिले भर के और जितने भी किसान हैं वे यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि कैमला गाँव के जो लोग हैं उनके द्वारा किसानों को गाँव के अंदर नहीं आने दिया और उनके द्वारा यही कहा गया कि हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का ये जो किसान महापंचायत है ये हो, और इसी के चलते उनको गांव में फिलहाल नहीं आने दिया। जिसके बाद इस समय आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैमला गांव के बाहर से, जहां पर किसान बैठकर अपनी आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय लाइव तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं और अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। 1.5 महीना हो चुका है, लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अलग अलग टोल प्लाजास पर डटे हुए हैं और सरकार से यही अपील, यही गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार भी संशोधन के लिए राजी हो चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। आज 9वें दौर की बैठक वो दिल्ली में फिलहाल हो रही है, जिसके बाद देखना यही होगा कि क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ सोल्यूशन उसमें निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल अभी तक किसानों का जो कहना है कि कानूनों को वापस लिया जाए, उसका कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जिसके बाद किसान अपनी बात पर डटे हुए हैं। सर्दी हो, बारिश हो, कोहरा हो, चाहे किसान अपनी जान गंवा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कैमला गांव में जैसा कि हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, बॉर्डर पर ही, जो गांव का बॉर्डर है वहां पर ही 2 बड़े बड़े ट्रक्स वो खड़े कर दिए गए थे ताकि किसान उसे व्हीकल्स के साथ पार ना कर सकें। उसके बाद किसान पैदल जब आगे तक गए तो कैमला गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा किसानों को अंदर घुसने से रोका गया और कैमला गांव के लोगों द्वारा यही कहा गया कि हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ये महापंचायत हो, और इसी के चलते किसानों से अपील की, अनुरोध किया कि वे शांतिपूर्वक तरीके से वापस चले जाए। हालांकि किसान शांतिपूर्वक तरीके से वापस आ भी गए और इस समय आगे की रणनीति वो किसान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, बच्चे हो, महिलाएं हो, वे भी इस आंदोलन में पहुंचे हैं, अपना योगदान इस आंदोलन में दे रहे हैं। कुछ महिलाओं से हम लोग बातचीत भी करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? गाँव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि महापंचायत होनी चाहिए, क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? हम किस बात में बताऊं, सीएम है उसे नहीं यहाँ पे घुसने दे रहे। तो किसान दुखी हो रहा, किसान बाहर पड़ा, पंजाब हरियाणा निकले, सड़कों पे पड़ा। उनको थोड़ा सोचना तो चाहिए ना, किसानों के बारे में सोचो, उनकी मांगे पूरी कर दो। नहीं, किसान इतना कमजोर नहीं है, किसानों ने और भी करड़ा वो करेगा, नहीं तो अपनी मांग मारी पूरी कर दो और शांतिपूर्वक अपने घर जाएंगे। बस यही मांग है उनकी, कोई फालतू थोड़ी कुछ मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं का भी हालांकि यही कहना है कि किसान की जो मांग है उसे पूरा कर दिया जाए, क्योंकि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और 1.5 महीने से ज्यादा होने वाला है किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, अलग अलग टोल प्लाजाज हो, लगातार किसान अपनी एक मांग को लेकर डटे हुए हैं कि जो 3 कृषि कानून है उन्हें वापस लिया जाए। और अभी तक हालांकि 8 बैठकें हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ऐसा निर्णय नहीं निकल पाया है जिसके चलते किसान अपने घरों को वापस जा सके। कोई भी हालात हो, कैसी भी स्थिति हो, बारिश हो, सर्दी हो, धुंध हो, लेकिन किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कुछ किसानों से हम लोग बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। कैमला गांव से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर किसान अपनी आगे की रणनीति फिलहाल यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यदि कोई भाई हद पार करता है वो आपका साथी नहीं है, आपका हमदर्द नहीं है। जो भी हमारे संगठन वहां बैठे, यहाँ बैठे, उनका आदेश सर्वोपरि है। अपने मुंह से किसी ने कोई फालतू बात नहीं करनी। तो आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। आज देश के हालात बहुत खतरनाक है। आज देश की मिलिट्री बात हो सकती है, किसी ने सुने फौजियों की बात? आज देश के एक्स मिलिट्री मैन आपके साथ है, 35 लाख। आज सारी फोर्स आपके साथ है, सारा मुलाजिम क्या आपके साथ है,
सारे खिलाड़ी तो आप लोग देख सकते हैं जो किसान नेता है और जो किसान है वो यहाँ पर आपस में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें 10 तारीख को कैमला गांव में मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर एक प्रोग्राम है किसान महापंचायत जिसको नाम रखा गया है। और किसानों का कहना यही है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने किसानों से बातचीत करनी है तो वो सिंधु बदरिया टिकरी बॉर्डर जाकर करें जहाँ पर किसान पिछले 1.5 महीने से डटे हुए हैं। और इसी का विरोध करते हुए जैसे कि पाडा गांव से भी हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीर दिखाया था किस तरीके से किसानों द्वारा पाडा गांव में जहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का प्रोग्राम था वहां पर जाकर सभी जो इंतजाम किए गए थे उनको तोड़ दिया गया था, इंतजाम कर दिया गया था। और फिलहाल कैमला गांव में भी किसान इसी इरादे से आए थे कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री को जो है नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हालांकि कैमला जो लोग हैं उनके द्वारा किसानों को गांव के अंदर नहीं आने दिया गया। हालांकि इससे पहले किसानों द्वारा ये ऐलान किया गया था कि घरोंडा से विधायक हरिंदर कल्याण के निवास स्थान पर उनके फार्म हाउस पर जो है किसान, लेकिन उसके बाद किसान कैमला गाँव पहुंचे जहाँ से आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। किसान सारे साथी धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं किसान अपनी आगे की जो रणनीति है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने देखा हमारे कुछ भाई वहाँ बहुत ज़्यादा जो इस बात को लेकर के बहुत उतावले हो गए थे कि हमें आगे बढ़ना है। मैं जो हमें शिक्षा मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरदार भाई है, इसमें मैं एक अपनी धर्म की शिक्षा आपके सामने शेयर करूं कि जब पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी के ऊपर बिठाया गया था ना, उस टाइम भी ऐसे ही जालिम सरकार थी और उनके बहुत ही प्यारे सिख साईं मियां मीर जी ने कहा था कि पातशाह अगर हुक्म करो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो मेरे पातशाह का एक ही आगे से जवाब था कि साईं जी आपको ये ताकत कहाँ से मिली है? अगर वो ताकत आपको दे सकता है तो वो ताकत मुझे भी दे सकता है बर्दाश्त करने के लिए। तो मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आज वो उतारू है हमारे साथ लड़ाई करने के लिए तो हमारे पास भी इतनी ताकत है कि हम सहनशीलता से इसका जो है ना करेंगे। तो जो हमारी लीडरशिप वहाँ बॉर्डरों पे बैठी है, आज वो मैं ये कहूंगा कि 99.9% लड़ाई को जीत चुकी है और हम उनकी उस जीत को 100% बनाने के लिए ये शांति का माहौल बनाए रखेंगे। उनकी सोच थी उन्होंने किया। हमें जो हमारे गुरुओं से, हमारे पीरों फकीरों से, हमारे संतों महापुरुषों से, जो बड़े बुजुर्गों से हमें शिक्षा मिली है, हम इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए हम जो है ना शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ गए। मेरी कुछ बहनें, कुछ भाई कह रहे थे कि हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है कि मीडिया ये कल को उछालेगा कि इनको खदेड़ दिया गया। कोई बात नहीं, मीडिया जो मर्जी कहे, लेकिन जीत हमारी इसी में ये कि हम शांति बनाए रखें। जो हमारी लीडरशिप अभी हमें फैसला देगी उसके ऊपर हम आगे चलेंगे जी। धन्यवाद सभी साथियों। तो ये आपने देखा जैसा कि जो किसान नेता यहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा भी कहा गया कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है ये प्रदर्शन जो कि शुरुआत से किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से ही आगे करते रहेंगे और इसी के चलते जब कैमला गाँव के जो लोग हैं जिनके द्वारा किसानों को अंदर जाने से मना किया गया तो शांतिपूर्वक तरीके से किसान वापस आ गए। और फिलहाल इसमें आप लोग देख सकते हैं कैमला गाँव के बाहर सड़क पर बैठकर जो है किसान अपनी आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी खबर दिखाती हुई आ रही है और आगे भी इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। और अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिए। संसद में 3 दिन पहले उसकी छोटी सी लड़की था सड़क पर खड़े होकर लुकाया। हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई करनाल के घरोंडा हल्के के कैमला गांव से, जहां पर किसान फिलहाल आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उसका यहाँ पर जो है निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ आगे जरूर जुड़े रहिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।